क्या समझ आ रहा है? जो मुनि महाराज हैं वो केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, केवली बनेंगे ही, तो द्रव्य निक्षेप से हम उनको केवली कह सकते हैं। किससे? द्रव्य निक्षेप से। लेकिन पंचम काल में केवली कहां होते हैं? इसलिए जहां जहां पर ये व्यवहार लगे वहां वहां पर हम वर्तमान में, समझ आ रहा है, उसको हम उस पर्याय से, जैसे मान लो किसी का सीए का रिजल्ट आ गया, अभी सीए बना नहीं है, समझ आ गया, अब उसके लिए प्रैक्टिस होगी, उसके बाद में उसको सीए की फीलिंग आएगी, सीए बनेगा, तब तक मान लो 2 साल लग रही हैं, तब भी हम उससे कहते हैं भाई सीए बन गया। तो ये क्या है? ये द्रव्य निक्षेप से सीए हो गया। समझ आ रहा है? तो ये व्यवहार चलता है। आचार्यों ने ये बताया कि 4 प्रकार का व्यवहार चला करता है, नाम से, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से। और भाव का मतलब होता है जिस समय पर वो उस ही परिणति पर्याय से युक्त हो जाए, उसी भाव से युक्त हो जाए, तो वो भाव निक्षेप से वह व्यक्ति कहलाएगा। माने अगर वह अरिहंत है नाम का, तो जिस समय पर वो वास्तव में अरिहंत बन जाएगा तो उसको भाव निक्षेप से अरिहंत कहा जाएगा। समझ आ रहा है? नाम अगर वर्धमान है, अगर वो वास्तव में वर्धमान होता चला जाए तो भाव निक्षेप से वो वर्धमान कहलाएंगे। इसलिए हमने नाम निक्षेप से वर्धमान महावीर भगवान की स्तुति नहीं की, भाव निक्षेप से वर्धमान महावीर स्वामी की स्तुति की है। जो यहां पर लिखा हुआ है, न्यासे प्रभाव इह नामनि भाव मुख्यात। आपके नाम में, नाम न्यास में भी जो प्रभाव है वो भाव की मुख्यता से है। माने आपका नाम जो वर्धमान है वो केवल नाम का नाम वर्धमान नहीं है, भावों की मुख्यता से, भाव न्यास से, भाव निक्षेप से आपका नाम वर्धमान है। और वो वर्धमान नाम इसी समय पर सार्थक होता है जब आप चारित्र को धारण करके वर्धमान होते चले जाते हैं और 12 वर्ष की तपस्या के बाद में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। समझ आ रहा है? इसलिए यहां पर चारित्र की विशुद्धि को बढ़ाने वाली यह वर्धमान स्वामी की स्तुति भाव मुख्यता से उनके उस नाम के आधार पर की गई है। आगे देखें। दीक्षोत्सवे तपसि लीन मना बभूव, चैको भवान प्रविजहार सहिष्णु योगी। उज्जैन के पितृबने समधात समाधि, मुग्रैरुपद्रव सहेप्यति वीर संज्ञा। इसी का पद्यानुवाद। तप कल्याणक होने पर प्रभु तप में ही संलीन हुए, एकाकी बन कर विहार कर शील योगी जुहुए। उज्जैनी के मरघट पर जब आप ध्यान में लीन हुए, उग्र उपद्रव सह कर के ही नाम लिया अति वीर हुए। ये भगवान का एक नाम और था, अतिवीर। दीक्षा लेने के बाद दीक्षोत्सवे तपस्वी लीन मना बभूव। दीक्षा कल्याणक होने के बाद आपका मन तप में लीन हो गया था। चैको भवान प्रविजहार, और आप अकेले ही विहार करते रहते थे। समझ आ रहा है? कोई भी चेला चपाटा उनके साथ में था ही नहीं। उनने अपनी जिंदगी में किसी को चेला बनाया ही नहीं है। उनके गुरु कौन होते हैं? जिनसे दीक्षा लेते हैं विशिष्ट लोग, कुछ एक्सेप्शनल कैरेक्टर वाले होते हैं है ना। जो तीर्थंकर होते हैं वो किसी दूसरे से दीक्षा नहीं लेते हैं, वो स्वयं भू होते हैं, स्वयं ही गुरु होते हैं और स्वयं ही भगवान बनते हैं।
समझ आ रहा है? हाँ, तो यह उनके लिए ही नियम होता है कि वह अपने आप में इतने समर्थ, इतने जागृत होते हैं कि उन्हें दूसरे की सहायता की कभी कोई जीवन में आवश्यकता पड़ती ही नहीं। समझ आ रहा है? इतना उनका जीवन स्वाधीन होता है कि उन्हें अपने जीवन में कभी भी किसी भी चीज के लिए पराधीन नहीं होना पड़ा। गृहस्थ अवस्था से मतलब घर से लेकर के पूरे जीवन भर किसी भी चीज के लिए पराधीन नहीं है। आप बता दो किस क्षण वो पराधीन हुए? समझ आ रहा है? चाहे वो घर में किसी भी चीज की बात हो, बड़े होते हुए भी, बचपन से भी लेकर के उन्हें हर चीज समय पर समय से पहले मिलेगी, घर में भी। समझ आ रहा है? डिमांड करने की कोई उनके अंदर आदत ही नहीं होती और डिमांड उनमें रहती नहीं। किसी भी प्रकार की कोई डिजायर नहीं होते हुए भी उनकी हर डिजायर समय पर बिल्कुल फुलफिल होती चली जाती। समझ आ रहा है? आप लोगों की क्या डिजायर्स होती हैं? बड़ा आदमी बनना, वो तो पहले से बड़े बनने के ही पैदा हुए हैं। समझ आ रहा है? अच्छा खाना, सो एक से एक स्पेशल डिश उनके सामने इंद्रों के द्वारा देवों पुनीत भोजन करते हो। समझ आ रहा? अमृत का आहार होता है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, शौक करना, सब उनके सामने अच्छी अच्छी ज्वेलरी रखी रहती है। चूज करो क्या पहनना है, बताओ, सब उनके सामने रहता है। देव लोग रत्नों के वस्त्र लाते हैं बने बने। समझ आ रहा है? हाँ, जो मनुष्यों को ना मिले, कहीं पर ना मिले, देश में विदेशों में किसी भी जगह पर ना बन सके, जब देव लोग ला रहे हैं तो अब वो क्या डिमांड करेंगे? समझ आ रहा है? आपके लिए फॉरेन से कोई एक टी शर्ट खरीद के ले आते हो जिस पे लिखा हो कहीं लंदन और स्कॉटलैंड, तो उसे पहने पहने फिरते हो तो वो टी शर्ट तो वस्तुतः है तो इसी कपड़े की, बस फॉरेन से लाए इसलिए उसको पहनने में आनंद आता है, बस फॉरेन से आई। स्विट्जरलैंड घूमने गए थे तो वहां से टी शर्ट लेकर आए थे है तो कपड़ा तो वही है। अगर उस पर स्विट्जरलैंड लिख गया तो क्या स्विट्जरलैंड की हो गई हो? आप इतनी छोटी छोटी सी बातों में इतना प्रसन्न हो लेते हो। आप समझो कि जिनके लिए सब कुछ इतना मिल रहा है उन्हें किसी चीज की डिमांड ही नहीं होती। समझ आ रहा है? और इतना उनका मन संतुष्ट होता है, लोग उनके लिए चाहते हैं कि कुछ बताएं तो, कुछ कहें तो, कुछ बोलें तो, क्या चाहिए इन्हें। नहीं समझ आ रहा? कोई बच्चा अगर कभी घर में ऐसा लायक हो, है ना, जो कभी कभार होता है इसलिए बोल रहा हूं कि जो इतना लायक हो कि उसके माता पिता ये कहें, देखें कि ये कुछ बताए तो इसकी इच्छा क्या है। समझ आ रहा है? ऐसा भी हो सकता है कभी। वो बच्चा कुछ ना बोले, संतुष्ट हो, टैलेंटेड हो, हर प्रकार की क्वालिटी उसके अंदर हो, लेकिन बच्चा कोई भी डिमांड ना करे और माता पिता उसके सोचें, घर के दूसरे लोग सोचें कि ये कुछ कहे तो मैं इसके लिए अभी ये चीज ला करके दूं। समझो कितनी बड़ी चीज होती है। समझ आ रहा है? ये वो पर्सनालिटी है कि जिनके लिए सब कुछ उपलब्ध है और कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं चाह रहे। इंद्र भी उनके सामने खड़ा खड़ा देखता रहता है, प्रभु जी क्या बताओ तो, आप क्या लाए आपके लिए, किससे प्रसन्न रहेंगे? अरे हम तो वैसे ही प्रसन्न है, किससे क्या प्रसन्न होंगे। समझ आ रहा है? तो ऐसी योग्यता अपने आप में आना एक बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ, मांग मांग करके, चाह करके कुछ मिलना, इसमें कोई मजा नहीं आता। बिना मांग करके, बिना चाह करके जो मिलता है उसका आनंद अलग होता है। समझ आ रहा है? ऐसे भी होते हैं बच्चे कुछ, मतलब कि माता पिता कहते हैं बेटा तेरे लिए ये खरीद के ले आ, तेरे को ये पहना दे, तेरे लिए ये कर दे। समझ आ रहा है? तब जो है लगता है उस बच्चे के लिए भी कि हाँ इसका भी कुछ सौभाग्य है, भाग्य है। समझ आ रहा है? और जब बच्चा चिल्लाता रहे और कोई उसकी सुनने वाला ना हो, समझ आ रहा है, तो आप समझो कि उस बच्चे का कितना सौभाग्य है ना। तो इसी को बोलते हैं, ये तीर्थंकर बालक अद्भुत होते हैं। बचपन से ही इन्हें सब कुछ मिला होता है,
है? अपने जीवन में इन्होंने कभी किसी अभाव को देखा ही नहीं, और फिर भी भीतर से इतने ज्ञान के माध्यम से इतने संयमित रहते हैं, बिगड़ते नहीं है। समझ आ रहा है? कहा जाता है रईस बाप की बिगड़ी औलाद। समझ आ रहा है? हाँ, ये उसके लिए नहीं होते हैं। हाँ, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये रईसाई हमें बाप से नहीं मिली है। समझ आ रहा है? ये रईसाई जो कुछ भी है ये सब, हाँ, अपने उन्हें ज्ञान में सब दिखता है, अवधि ज्ञान होता है। तो इसलिए वो कभी भी कोई भी तरीके का मतलब किसी से दुर्व्यवहार नहीं करते। समझो आप कि जिन्हें अपने जीवन में किसी से कोई बुरा बोलने का अवसर नहीं मिला, किसी से बुरा नहीं बोला जिन्होंने अपने जीवन में, बचपन से लेकर के बड़े होने तक, समझे ना, किसी पे गुस्सा नहीं किया, ऐसा भी जीवन हो सकता है कोई? कभी किसी पे झल्लाए नहीं, चिल्लाए नहीं। क्या समझ आ रहा है? समझो, हम तो एक दिन भी अगर सोच लें कि आज किसी पे झल्लाएंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, तो बहुत बड़ी बात है। समझ आ रहा है? और जिनका पूरा जीवन इसमें निकल रहा है, तो साधना या गुणवत्ता तो इसी चीज की होती है कि हम ऐसी क्वालिटी की तरफ ही अपना दिमाग रखें, ध्यान रखें कि आज हम किसी पे चिल्लाएंगे नहीं, आज हम किसी पे गुस्सा नहीं होंगे, आज हम किसी चीज की डिमांड नहीं करेंगे, आज हम बिल्कुल संतुष्टि के साथ रहेंगे। ऐसा एक दिन भी तो निकालने की कोशिश करो। चलो एक दिन छोड़ो, 1 घंटा तो निकालो। क्या समझ आ रहा है? वो 1 घंटा भी तब निकलेगा जब आप अरहम ध्यान करने बैठोगे, नहीं तो वो 1 घंटा भी मिलने वाला नहीं। समझ आ रहा है? तभी थोड़ा संतुष्टि का भाव आएगा। चलो भाई ध्यान में बैठे हैं तो ध्यान में और कुछ नहीं सोचना है। मैं संतुष्ट हूं, मैं आनंदित हूं, बस तभी भाव करोगे, तभी आपको कुछ फीलिंग आएगी। है? बस तो ये समझो कि यही वो स्वर्णिम समय होता है, स्वर्णिम क्षण इन्हीं को बोलते हैं जिन क्षणों में हम अपने अंदर बहुत संतुष्ट हों, अपने अंदर शांति महसूस कर रहे हो, अपने अंदर किसी भी तरीके का अभाव नहीं हो। वही क्षण गोल्डन टाइम कहलाता है। समझ आ रहा है? दिस इज योर गोल्डन टाइम। जुबली तो बाद में आएगी। समझ आ रहा है? ये गोल्डन टाइम होता है जिस समय पर हम बहुत शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। अगर वह समय ही हमारे लिए लंबा चलता है तो ही हमारे लिए कुछ कहा जाता है, हम सौभाग्यशाली हैं। वरना चिल्लाते रहो, तड़पते रहो, परेशान होते रहो, उससे होना जाना क्या है? तो ऐसे ये तीर्थंकर अकेले, और अकेले में प्रसन्न, कोई चेला नहीं, कोई चपाटा नहीं। चपाटे से मतलब ऐसे ही बोलने आ जाता है। मतलब किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं, किसी की कोई चिंता ही नहीं। जहां जाना है चले, जो करना है करे। समझ आ रहा है? बस कोई बात की चिंता नहीं, फिकर नाम की तो कोई चीज ही नहीं। किसकी फिकर? जब शरीर ही अपना नहीं है, फिकर अब किसकी की जाए? समझ आ रहा है? एक पहले कौशिक नाम का एक वो हुआ, मतलब अच्छा गायक और नाटक दिखाने वाला। समझ आ रहा है? हाँ हाँ, कौशिक। तो वो एक बार आचार्य श्री के पास में भी आया था न्यामावर में। तो जब मैं उस समय वहीं पर था तो मंच पे उसने एक गीत गाया, प्ले किया, तो मुझे उसकी 2 लाइनें याद है। तो उसने ही गाई थी लाइनें कि जब से उतार दई चादर, हाँ, जब से उतार दई चादर, काहे की चिंता काहे का डर, काहे की चिंता काहे का डर। समझ आ रहा है? तो बड़ी लाइनें फिट बैठती हैं ये, वो गाता था ये है? हाँ, दिगंबर साधु के लिए है। तो जब चादर उतर गई बचा क्या, काहे की चिंता काहे का डर। समझ आ रहा है? जो है सो है, जो है सो ठीक है। समझ आ रहा है? मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो ठीक, क्या फर्क पड़ रहा है?
ऐसी जब परिणति आ जाती है तब जो है आनंद जो आता है साधुता का, उस आनंद में वो अकेला ही डोलता है। हाँ, समझ आ रहा है? जैसे वृक्ष पे लगे हुए फल, समझ आ रहा है, अकेले डोलते रहते हैं, हिलते रहते हैं समझ आ रहा है, हवा में। ऐसे ही साधु का जीवन ऐसे आनंद में गुजरता चला जाता है। एको भवान प्रविजहार सहिष्णु योगी। है? सहिष्णु होना चाहिए, बस सहनशील योगी होना चाहिए। और सहनशील होगा तो हर चीज को सहन करते हुए वो अपने आनंद में रहेगा। लेकिन कभी कभी उसके लिए कोई भी आपत्तियां आती हैं। भगवान महावीर स्वामी विहार करते करते उज्जैन आए। उत्तर पुराण में ये दृष्टांत आता है ना, ये चरित्र का ये कथानक उत्तर पुराण में आता भी है। और जब हम उज्जैन में चातुर्मास किए तो वहां पर भी श्रावकों को मालूम है कि उज्जैन में एक मरघट है जहां पर भगवान महावीर स्वामी के ऊपर उपसर्ग हुआ, और वह उपसर्ग करने वाले रुद्र थे। समझ आ रहा है? उनके माध्यम से उन्होंने भगवान की परीक्षा करने के लिए उपसर्ग किया कि कितने निर्भीक और कितने अविचलित हैं। तो इस बात के लिए जब वो भगवान महावीर स्वामी रात में कायुत्सर्ग में खड़े हुए हैं बिल्कुल अपने ध्यान में, तो वो तरह तरह की विक्रियाएं करके, तरह तरह की डरावनी आवाजें करके, तरह तरह से उनको विचलित करने की कोशिश करता है। तो वह होने के बावजूद, जब रात भर उपसर्ग करने के बावजूद भी उनके लिए कोई भी विचलितपना नहीं होता, तब सुबह, समझ आ रहा है, उग्रही उपद्रव सहे प्यतिवीर संज्ञा। और जब भगवान ने इतना उग्र उपद्रव सह लिया, तब जाकर के उन्हें अतिवीर वह नाम दे करके उनकी स्तुति करके वह रुद्र चला जाता है। ऐसे ये भगवान के जीवन के कुछ विशेष विशेष चित्रण हैं जो आपको सामान्य से ग्रंथों में पढ़ने पर भी, आपको बड़े बड़े पुराण पढ़ने में मिलेंगे। समझ आ रहा है? लेकिन शॉर्ट में आपको भगवान का स्मरण करना हो, उनके जीवन चरित्र का अपने अंदर एक ज्ञान लेना हो और उनके ही जीवन चरित्र की घटित घटनाओं से उनकी स्तुति करना हो, तो ये एक अच्छा साधन है। समझ आ रहा है? स्तुति की स्तुति हो रही है और आप धीरे धीरे भगवान के अतिशय भी पढ़ लिए। समझ आ रहा है? उनके जीवन की जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं वो भी आपको पढ़ने को मिल रही हैं। तो एक तरीके से आप ये समझ लो कि ये स्तुति को इसीलिए प्रथमान योग में रखा जाता है। ये प्रथमान योग का स्वाध्याय हो रहा है ना? तो ये स्तुति भी और ये प्रथमान योग का स्वाध्याय भी। ऐसी स्तुतियां भी बहुत कम होती हैं जिनमें किसी भी विशेष व्यक्ति के ऊपर जो स्तुति बनी हो उसके पूरे चरित्र का चित्रण हो। समझ आ रहा है? भक्तामर स्तोत्र में तो भगवान आदिनाथ के बारे में कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा है? अगर पहले काव्य को हटा दिया जाए तो पूरे काव्य को पढ़ने के बाद में ऐसा कहा ही नहीं जा सकता कि आदिनाथ भगवान के लिए लिखा हुआ है। समझ आ रहा है? वो सब तीर्थों पर घटित होता है, ये लिखा हुआ है विद्वानों ने। वह भक्तामर स्तोत्र की स्तुति सभी तीर्थंकरों में लागू हो सकती है, लेकिन आप उसमें कि युगादौ बस जो शुरू में शब्द आ जाता है, युग की आदि में आलम्बनम युगादावलंबन, बस उसके कारण से हम उसको भगवान आदिनाथ की मान लेते हैं। अन्यथा उसमें भगवान आदिनाथ का कहीं से कहीं तक कोई भी ना माता पिता या किसी भी तरीके का कहीं कोई चित्रण नहीं है। पूरी भक्तामर में आप देख लो। समझ आ रहा है? कल्याण मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में कमटके का उपसर्ग का वर्णन आता है, तो उसमें जो काव्य कमटके उपसर्ग के हैं उनसे भगवान पार्श्वनाथ की हमें थोड़ी सी जानकारी मिलती है। कमठ ने उनके ऊपर उपसर्ग किया। समझ आ रहा है? बाकी पूरे जीवन चरित्र का चित्रण तो उसमें भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्तुतियां कम होती हैं जिनमें हम जीवन चरित्र से भी जुड़ते चले जाएं। अब हम अन्य तरीके से भगवान की स्तुति करते हैं तो उसमें भी मन लगता है, लेकिन जब वो जीवन चरित्र से जुड़ता हुआ होता है तो ज्यादा मन लगता है। इसलिए ये जो घटनाएं हैं इनको भी आप अपने स्मरण में हमेशा बनाए रखें। और ये घटनाएं काल्पनिक नहीं है, वास्तविक घटी हुई घटनाएं हैं, शास्त्रों में लिखी हुई हैं, इसलिए हमें इनको हमेशा स्मरण में रखना चाहिए। अब देखो एक और घटना जो उनके साथ घटी मुनि अवस्था में ही, वो क्या है? या बंधनैश्च विविधै किल सन्निबद्धा
संपीड़ता विलपिता समयेन नीता भक्त्योल्लसेन विभुतां प्रविलोकमाना सा चंदनागत भया तव लोकनेन। हाँ, इसी का पद्यानुवाद। नाना विध बंधन ताड़न पा जो पर घर में बंधी पड़ी, पीड़ित होकर रोती रहती कष्ट सहे हर घड़ी। वीर प्रभु का दर्शन पाऊं भक्ति और उल्लास भरी, दर्शन पाकर वही चंदना भय बंधन से तब उभरी। ये भी एक प्रसंग है ना, वर्धमान महावीर भगवान के जीवन का, मुनि अवस्था का, कि ये चंदना कौन थी? मौसी थी, हैं? मौसी माने माँ की बहन। राजा चेटक की 6 बेटियां थीं, है ना? 6 थी, 7 थी, 7 थी। उनमें ये चेलना, चंदना, समझ आ रहा, ये सब बहनें थीं। तो एक बहन के साथ में देखो कैसा घटित हो गया कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कि एक सेठ के पास पहुँच गई किसी के और हाथों से होते होते, और वह जो है बिल्कुल कुमारी है, बाल ब्रह्मचारिणी है, लेकिन उसके लिए ऐसा कष्ट आ गया कि वह सेठ के घर में बंधन बन करके उसको रहना पड़ रहा, बंधक बन के। कैसा होता है देखो, कहाँ तीर्थंकरों का परिवार है, एक माँ के लिए इतना देवियों के द्वारा सेवा मिल रही है ना। जो माँ है त्रिशला माँ, उसको तो देवियों की सेवा मिल रही है, और इतना नाम हो रहा है, भाग्य का इतना तीव्र उदय चल रहा है कि सब कोई त्रिशला की बड़ाई कर रहे हैं, सौभाग्य की बड़ाई कर रहे हैं, और एक बहन का ऐसा हाल हो रहा है। समझ आ रहा है क्यों हो रहा है? अपने अपने पुण्य का फल भोगे संसार। समझ आ रहा है? अपने अपने कर्म का फल भोगे संसार। तो यही होता है। अब किसके साथ कुछ भी हो, जो कर्म होते हैं, जिन कर्मों के फल हमें भोगने होते हैं, वो तो हमें भोगने पड़ते ही हैं। अब वो चंदना के लिए ऐसी परिस्थिति बन गई कि वहाँ पर जो है बंधनों में रह रही है, हाथ पैर भी बांध के रखे हैं, और उसके अंदर भक्ति पैदा हो गई कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि आज भगवान मुझे दर्शन देंगे, आज महावीर स्वामी इस रास्ते से गुजरेंगे, और उसको पता पड़ गया कि इस रास्ते से वो निकलेंगे और वो आहार के लिए निकलते हैं, मुझे उनको आज आहार देना है। समझ आ रहा है? अब खुद भी तो कुछ खाने का ठिकाना नहीं है, उसके लिए तो जो कुछ भी रूखा सूखा दे दिया जाता है वो खुद खा रही है, अब वो भगवान को आहार कैसे देगी? क्या समझ आ रहा है? सुन रहे हो? कई लोग बहुत गणित लगाते हैं बहुत दिमाग लगाते हैं। महाराज उसके वस्त्र शुद्ध थे क्या? वो कौन सा कुएं से पानी भर के लाई थी? है ना, ऐसे लोग गणित लगाते हैं। तो देखो, ये सब हमने आपसे कहा ना, कुछ विशिष्ट लोगों के साथ में होने वाली कुछ विशिष्ट घटनाएं हैं, उनको उसी रूप में रखो। अगर आप उन घटनाओं को बिल्कुल इस रूप में जोड़ोगे तो फिर कोई भी जो है ना आचार संहिता बचेगी नहीं, कोई भी फिर जो है कानून क्रिया कुछ भी बचेगी नहीं, और सब भंग हो जाएगा फिर। समझ आ रहा है ना? तो ये सब घटनाएं विशिष्ट लोगों के साथ होने वाली विशिष्ट परिस्थितियों की हैं, उनको उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो अब देखो, भक्ति का भाव देखो, आप घटनाओं के कारण से बिगड़ तो सकते हो, लेकिन इतनी भक्ति तो नहीं कर सकते जितनी भक्ति उसने की है। वो बंधन में है, हाथ में कुछ भी नहीं है, और वो सब उसके बाल बाल सब जो है ना, हाँ, बिखरे पड़े हैं,
हाँ, कुछ भी उसके लिए वस्त्र अस्त्र भी अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन जैसे ही वो भगवान के सामने आती है उसकी बेड़ियां टूट जाती हैं, उसके बाल आल सब अपने आप सज जाते हैं और अपने आप जो है उसकी हालत बिल्कुल बढ़िया हो जाती है। समझ आ रहा है? जैसे ही भगवान सामने आते हैं और उनके प्रभाव से अब वो भगवान को अपने अंदर ले गई, तीर्थंकर मुनि महाराज को, भगवान से मतलब जो भगवान बनने ही वाले हैं, तीर्थंकर मुनि महाराज को अब वो अपने घर में ले गई। क्या सूखा सा, खुद भी तो कोदों का चावल और खुद है कुछ ऐसी सूखी सूखी चीजें थी, वो भगवान के मुनि महाराज के हाथ में रख दी। समझ आ रहा है? और वो सब जो है उनकी रिद्धि के प्रभाव से सब वो अमृत बन गई और ऐसी बनी कि उस चंदना के बंधन भी हमेशा के लिए टूट गए, भय से मुक्त हो गई और वह मुक्त होने के बाद में वह भी भगवान के साथ में आगे आगे उसी पथ पर चलने के लिए अपना मन बना लिया। समझ आ रहा है? जब बाद में भगवान को केवल ज्ञान होता है, समवसरण लगता है, दीक्षा लेने वालों की लाइन लग जाती है, तो औरतों में, महिलाओं में, नारी शक्ति में सबसे पहला नाम इसी का था। पक्का है? चलो ठीक है। फिर पहला नाम ये चंदना सभी आर्यिकाओं की गणनी आर्यिका, प्रमुख आर्यिका बनती है। समझ आ रहा है? तो सब तरीके के पुण्य पाप जीवन में होते हैं, कुछ पाप भी अच्छे फल देने के लिए होते हैं, हमें ऐसा भी इन घटनाओं से महसूस होता है और आपको भी होना चाहिए। समझ आ रहा है? कुछ बुरे कर्मों का फल भी हमें कुछ अच्छा दिला सकता है अगर हमारे पुरुषार्थ में जागृति हो और हमारा ध्यान अच्छी तरफ हो। तो देखो ये घटना घटी तभी हो सकता है शायद उसका मन इस पाथ पर चलने का हुआ हो कि हम भी भगवान की राह पर चलेंगे, जिनके कारण से हमारे ये बंधन टूटे हैं और हमारा ये मुक्ति का मार्ग मिला है। तो जब उसको इस तरीके से भाव आया तभी वह सबसे पहले आर्यिका बनने की लाइन में लगी। समझ आ रहा है? ये सब होता है। आपको शुद्धि का भी ध्यान रखना है और विशुद्धि का भी ध्यान रखना है। समझ आ रहा है? शुद्धि शारीरिक होती है और विशुद्धि मानसिक होती है ना? तो शुद्धि और विशुद्धि वर्तमान में दोनों का ध्यान रखोगे तो ही कुछ धर्म पलेगा। अगर आप कहीं इन घटनाओं का कुछ भी आलम्बन लेकर के अपने को बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो सब बिगड़ जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ, इन घटनाओं को लेकर के हमें बिगड़ना नहीं है, क्योंकि ये घटनाएं उस समय पर उनकी विशुद्धि बढ़ाने के कारण बनी है। अगर हमारी जो आज विशुद्धि है हम उसमें शुद्धि का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारी विशुद्धि आज और गड़बड़ हो जाएगी और ज्यादा बिगड़ जाएगी, है ना? इसलिए वर्तमान में जो आपसे कहा जाता है कि आप अपने वस्त्रों की शुद्धि का ध्यान रखें, अपने शरीर की शुद्धि का ध्यान रखें, आहार पानी की शुद्धि का ध्यान रखें, ये सब किस लिए है? इससे आपकी विशुद्धि बढ़ेगी। समझ आ रहा है? नहीं तो पहले से ही अशुद्धि में पड़े थे तो बस अशुद्धि में ही खाओगे, अशुद्धि में ही खिलाओगे। समझ आ रहा है? और धीरे धीरे तो लोगों की मानसिकता इतनी गिरती जा रही है कि जब कभी भी अशुद्धि का समय भी आता है तो भी वो अशुद्धि भी अशुद्धि नहीं लगती है लोगों को। समझ आ रहा है? आज का माहौल, आज की शिक्षा, आज का वातावरण हमें ऐसी चीजें पढ़ा रहा है कि उसे शुद्धि और अशुद्धि का तो कोई ख्याल उसके आगे है ही नहीं है। क्या समझ आ रहा है? एक शुद्धि होती थी पहले, लोग जब कभी भी टॉयलेट जाते थे तो वस्त्र बदल करके जाते थे। समझ आ रहा है ना? कुछ भी नहीं है आजकल। समझ आ रहा है? हाँ, ऐसा हो सकता है, हाँ सुनो, ऐसा हो सकता है कि टॉयलेट बाथरूम सब अटैच रहते हैं, अब बाथरूम में ही बर्तन मांज रहे हो, जगह ना हो, कहीं इतना कंजस्टेड हो, तो हो सकता है ये बातें उन स्थानों में तो हो सकती हैं जहां पर लोगों के लिए फ्लैटों में मारा मारी रहती है, जगह बहुत कम रहती है, हो सकता है बड़े बड़े शहरों में ये सब बातें घुल सकती हैं। तो आप ये सोचो कि माहौल तो ये चल रहा है कि अशुद्धि और शुद्धि कोई चीज है ही नहीं। समझ आ रहा है? अब सब लोग यही पढ़ रहे हैं, यही सीख रहे हैं, विदेशी संस्कृति आ रही है, वहां पर भी कोई अशुद्धि शुद्धि का ख्याल नहीं रहता।
समझ आ रहा है? टॉयलेट में पानी का यूज ही नहीं होता है तो अशुद्धि शुद्धि क्या करेंगे? समझ आ रहा है? वो सब टिश्यू पेपर आते हैं, समझ आ रहा है? उनका यूज करने वाले लोग क्या शुद्धि अशुद्धि जानेंगे। अब हम उसी माहौल में जीने लगे हैं, उसी माहौल में हम अगर ढल रहे हैं और उन्हीं की तरह हमारी संस्कृति और विचारधाराएं बनती चली जाएंगी तो आप क्या करोगे? आपको कब विशुद्धि बढ़ेगी? मुनि महाराज के समक्ष होने पर भी अगर आपके लिए शुद्ध भोजन, शुद्ध आहार, शुद्ध वस्त्र की भावना नहीं होगी तो आपकी विशुद्धि बढ़ेगी कब? अगर आप उसी स्थिति में सब कुछ ढालते चले जाओगे तो मुनि महाराज को ही शुद्ध से अशुद्ध होना पड़ेगा, आप तो कभी अशुद्ध से शुद्ध, समझ आ रहा है? तो ऐसी संस्कृति नहीं आनी चाहिए। ये जागृति श्रावकों में हमेशा रहनी चाहिए। अशुद्धि माने अशुद्धि, और जिस समय पर शरीर में कहा जाता है 9 मल द्वार होते हैं, समझ आ रहा है? 9 मल द्वार होते हैं, 9 मल द्वार होते हैं। अगर ये शरीर में हमारे अंदर ये 9 मल द्वार बह रहे हों तो वो शरीर अशुद्ध माना जाता है ना? उस समय पर पवित्र कार्य, पवित्र वस्तुएं, महाराज को आहार इत्यादि देना भी निषिद्ध होता है, समझ आ रहा है? अब ऐसी स्थिति में पहले तो यहां तक भी सभी घरों में चला करता है कि जब महिलाओं के अशुद्धि के दिन आते थे, वो जो 3-4 दिन होते हैं उनको भी अब लोग कुछ भी महत्व नहीं देते हैं, समझ आ रहा है? ये क्या होता है? ये तो शरीर की एक प्राकृतिक घटना है, समझ आ रहा है? जैसे शरीर में कुछ भी फोड़े फुंसी हो जाते हैं ऐसे ही ये सब भी हो जाता है, और ये सब हमको बिल्कुल लाइट वे में लेना चाहिए इस टाइम पर कि हमको इससे रुकना, इससे छूना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मुंह नहीं दिखाना, ये सब बातें तो पुरानी दकियानूसी परंपरा की हैं, ऐसा बोला जाता है, समझ आ रहा है? अलग से क्लासें लगाई जाती हैं, अलग से सिखाने के लिए कॉलेजों में, स्कूलों में लेक्चर होते हैं, समझ आ रहा है? अब आप क्या करोगे बताओ? आपके बेटे बेटियां तो उसी जगह पर पढ़ रहे हैं, बेटियां जहां ये सीख करके आएंगी तो वो इस अशुद्धि के समय पर कैसे पालन करेंगी शुद्धि का? है? घरों में भी आपके यहाँ पर अगर है ना 2 ही लोग हैं, पति पत्नी, समझ आ रहा है? अब कोई भी सहयोगी नहीं है। पहले तो ये भी होता था, पड़ोसी भी आ जाता था, जॉइंट फैमिली रहती थी, कोई ना कोई घर में कर लेता था, समझ आ रहा है? कुछ नहीं होता था तो आदमी को भी कुछ करना आता था, थोड़ा 1-2-4 दिन अपना काम चला लेता था। आजकल वो भी नहीं है, समझ आ रहा है? किसी को खिचड़ी बनाना ही नहीं आता है, दलिया बनाना ही नहीं आता, रोटी और पराठा बनाना तो बड़ी बात है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को थोड़ा सा समय के अनुसार ये जागृति लानी चाहिए, अवेयरनेस लानी चाहिए समाज के अंदर कि हमें अशुद्धि के दिनों में रसोई घर में भोजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उस भोजन का इतना दुष्प्रभाव पड़ता है जो वर्तमान में अभी विज्ञान उसके बारे में कोई खोज नहीं कर रहा है। अभी वर्तमान का विज्ञान इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन जो ये रोग संक्रमित होते हैं, तरह तरह के जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं, इन रोगों में बहुत बड़ा कारण होता है, और मानसिक जो विक्षिप्तताएं आती हैं उनमें भी एक बहुत बड़ा कारण इस अशुद्धि के समय पर रसोई घर में भोजन बनाने के कारण होता है। अब ये तो आप जानते ही हो कि पहले दादी माँ या घर की माएं बताती थीं कि देखो ऐसी महिला अगर कहीं पापड़ सूख रहा है, जो बरी बनती है, बरी बोलते हो, हाँ, तो उसका रंग भी बिगड़ जाता है उसके पास जाने से, समझ आ रहा है? इतना जब प्रभाव पड़ रहा है निर्जीव चीजों पर, तो आपके घर के ही लोगों पर, सजीव चीजों पर उसका कितना प्रभाव पड़ता है ये आपको महसूस नहीं होता। तो ये आपको जागृति बनाए रखनी चाहिए कि इन दिनों में हमें रसोई घर में नहीं जाना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए। अगर हमारे लिए वह शुद्ध भोजन उपलब्ध नहीं है तो समाज को इस बात पर ध्यान दे करके कोई ना कोई ऐसा एक स्थान बनाना चाहिए जहां पर कि लोगों को सुविधा से वह शुद्ध भोजन उपलब्ध हो सके और वह अपने धर्म का पालन कर सकें। जब घरों घरों में कोई धर्म का पालन नहीं होता तो उसके लिए समाज के माध्यम से कोई स्थान बना करके उस धर्म पालन करने में सहयोग करना चाहिए। हाँ, ऐसी ये सात्विक रसोइयों की स्थापना दिल्ली जैसे शहरों में, रोहिणी, कृष्णा नगर आदि में हुई है, और आज उसके इतने लोग लाभ ले रहे हैं कि लोग वहां आकर के बताते हैं कि उनकी डिलीवरी एम्स हॉस्पिटल तक पहुंच गई है। समझ आ रहा है?
बता रहे थे लोग आकर के कि एक परिवार ऐसा था जिसने 2 दिन से भोजन नहीं किया था। जब उन्हें पता पड़ा कि यहां पर ऐसे शुद्ध भोजन आता है, तब उन्हें तीसरे दिन भोजन मिला। इतने प्रसन्न हुए, इतनी वाह करने लगे कि ये आपने बहुत अच्छा काम किया। समझ आ रहा है? तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं, घर में वृद्ध लोग भी होते हैं जिनकी कोई सेवा नहीं करता, ध्यान नहीं देता, उन्हें भी समय पर अच्छा भोजन नहीं मिलता। आप एक ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिसके माध्यम से घर के वृद्ध लोगों को, और भी परिवार में कभी कोई रिश्तेदार आ जाते हैं तो अचानक से आपके लिए कोई स्थिति नहीं बनती है, उन लोगों के लिए भी जब भी कभी आपको ऐसे अशुद्धि के समय पर भोजन बनाने की स्थिति बने, तो उस समय के लिए भी कि हमें भोजन नहीं बनाना भाई, वहां से टिफिन ले आओ या वहां पर जाकर के भोजन कराओ। इस तरीके की कोई व्यवस्था समाज में आज बनानी बहुत आवश्यक है। और ये व्यवस्था जब जगह जगह बनेगी तभी स्त्रियों के उस धर्म का पालन होगा, और तभी घर में रसोई घर शुद्ध होंगे। जब घर में रसोई घर शुद्ध होंगे तभी मुनि महाराजों का उन रसोई घर में आहार संभव होगा। समझ आ रहा है? और तभी वो आहार जो है कुछ आपके लिए पुण्य देने वाला होगा। अन्यथा आपने जिस रसोई को पहले से अशुद्ध कर रखा है, सब बर्तन अशुद्ध कर रखे हैं, उन्हीं में अगर आप मुनि महाराज को भी आहार कराते हो तो आप भी पाप के भागी बनते हो। समझ आ रहा है? तो ऐसी व्यवस्थाएं कुछ करने का मन हर समाज को बनाना चाहिए। यहां पर भी ये बहुत आवश्यकता समझ में आ रही है, डिमांड आ रही है। महिलाओं की तरफ से डिमांड आना अपने आप में एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात समझना आप लोगों को। समझ आ रहा है? क्योंकि पहले तो महिलाओं को ही समझाना पड़ता है। जब महिलाएं ही कह रही हैं कि नहीं ऐसा यहां पर भी हो रहा है और हमें जरूरत है, तो जो महिलाएं इस चीज के लिए जरूरत समझ रही हैं, उन्हें आगे आकर के जिन घरों में इन चीजों की जरूरत नहीं समझी जा रही है, उनको भी समझाने का प्रयास करना पड़ेगा कि आपके घरों में जो ये वातावरण है उसको बदलना है, और इस तरीके का ही जो शुद्धि का वातावरण है वही बना करके रखना है। इस तरीके से महिलाओं और पुरुषों को व्यवस्थाओं के रूप में सामने आकर के एक कार्य करना पड़ेगा, ताकि आगे के लिए ये व्यवस्थाएं सहज रूप से सही ढंग से चलती रहें। समझ आ रहा है? क्या हो गया? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? हाँ, तो ये जो डिमांड आ रही है महिलाओं की तरफ से, इस व्यवस्था की पूर्ति हेतु यहाँ के समाज के लोग भी तैयार हुए हैं। समझ आ रहा है? हाँ, यहाँ के समाज के लोग भी तैयार हुए हैं। अब वो उस तैयारी के साथ उसकी शुरुआत कब करते हैं, ये यहाँ पर आकर के जब घोषणा की जाएगी तब समझ में आएगा कि ये लोग भी कोई कॉन्क्रीट काम करना जानते हैं। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि ये केवल बातों ही बातों में पूरा चातुर्मास निपटा दिया है। बोलो महावीर भगवान की।